आमीन आमीन। थैंक यू सो मच अल्लाह रखी जी, आपने कॉल करके अपने ख्यालात का इजहार किया। आपने जो बात की है कि शेक्सपियर का कहना कि दुनिया की स्टेज है और यहाँ पर आकर अपने सब किरदार करते हैं और चले जाते हैं, चले तो सब जाते हैं, लेकिन वो किरदार फिर ऐसे करना कि जब आप चले जाओ तो आपको याद रखा जाए हमेशा। और ये उन शख्सियात में हैं कि जिन्हें इनके जाने के बाद भी याद रखा जाएगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई भी इनकी जगह या इनका जो एक खला पैदा हो चुका उसे नहीं भर सकता। जी सलीम साहब। यूं तो उनके बेशुमार गीत हैं, लेकिन एक फिल्म मेरे सामने परवेज मलिक साहब की थी, दुश्मन, उसमें उन्होंने ये गीत गाया था जी। दिल से दुनिया के हर एक गम को मिटा देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है। दिल से दुनिया के हर एक गम को भुला देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है। प्यार जब तक ना मिला था मुझको, सारी दुनिया से गिला था मुझको, फिर तेरे प्यार का मिला है मुझको, धूप में साए दीवार मिला। दिल से दुनिया के हर एक गम को भुला देता है। और एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, कश्मीर की वादी के वो पुरकैफ नजारे, लम्हात मोहब्बत के जहां हमने गुजारे। गुलनार नजर आती थी वो शर्म के मारे, उसने भी कई बार मेरे बाल संवारे। हाँ ऐसी ही एक रात थी, हाँ ऐसी ही एक रात थी, ऐसा ही समा था, ये चांद भी पूरा था, जमाना भी जमा था। एक पेड़ के साए तले इकरार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। तो उनका तो हर गाना एक शाहकार है, एक लाजवाल मिसाल है। हर गाना एक खूबसूरत सी गजल मैं आपको सुनाती हूँ सलीम साहब। अच्छा, एक हमारे नाजरीन को भी तो चलते हैं इस गजल की तरफ और दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। इतनी खूबसूरत गज़ल, और जब आप इसे सुने तो वाकई आपके दिल को कुछ होगा क्या जो हमारे दरमियान नहीं है सलीम साहब के जाने के बाद भी हमेशा हमें याद रहेंगे। देखिए ऐसे लोग सिर्फ पर्दा कर लेते हैं, असल में उनकी रूह हमारे इर्द गिर्द ही घूमती है। मसलन ये कि उनके लाखों करोड़ों फैन बकौल आपकी पूरे वर्ल्ड में तो, और वो इतना खजाना छोड़ गए हैं कि वो ता क़यामत हम भी चले जाएंगे, लेकिन वो फिर भी इस दुनिया में वो खजाना उससे मुस्तफीज होते रहेंगे लोग। मौसीकी से, तो मौसीकी से जिनको शौक है, जिनको लगन है और जिनके अंदर इश्क है मौसीकी से। शौक के अलावा एक चीज मैंने ये नोट की कि दरअसल ये जो उन्होंने काम किया है वो कल्चरल काम किया है। देखिए गाने वाले तो दुनिया में सैकड़ों हुए हैं जिन्होंने तांगे यक्के वालों के भी गीत गाए और बहुत से गैर मेयारी गीत भी गाए, लेकिन वो बहुत इन्होंने बड़ा सिलेक्टेड शायरी और मौसीकी को देखते हुए तो इनका मकाम जो है इल्म और अदब में शामिल होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि शायरी की भी उनको इतनी सेंस थी कि जब उनको वो टेक्स्ट दिया जाता था जी। तो बहुत से आइडिया खुद बना लेते थे। अच्छा, आइडिया किस हवाले से बनाते थे? मतलब मसलन आप फर्ज किया मुझे गालिब की कोई गजल दे दें, तो फर्ज किया गजल ये है कि दर्द मिन्नत कशी दवा ना हुआ और मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। अब इसको सुरों में ढालना,
अब जो शायर कह रहा है उसकी जो रूह कह रही है शायर, जो शायर की फीलिंग्स हैं वो फीलिंग सिंगर को अपने लेकर, सिंगर ही नहीं, पहले तो उसको सेटिंग, उसकी सेटिंग जिसको कंपोजिशन कहा जाता है, तो वो शायरी बाज मौसीकार अपने ऊपर तारी नहीं कर सकते थे, मगर मेहदी साहब बड़े हसास और कंप्लीट एक मौसीकार भी थे और गुलकार भी थे। ये मेरे कमेंट्स हैं। उस चीज को एहसास के साथ अपने ऊपर ढाल लेते थे वो उस अपने, तो वो उसी वही सुर ढूंढते थे। लेकिन कभी उन्होंने दावा नहीं किया ये मैं राज बता रहा हूँ कि मेरी कंपोजिशन है, मेरी धुन है। ये उनकी बड़ाई है, अजमत है। बहुत से आइडिया उनके हैं। बिल्कुल, आगे इस शो को हम लेकर चलेंगे, लेकिन टाइम हो चुका है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद करते हैं आपको दोबारा ज्वाइन, हमारे साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में। वेलकम बैक आपके साथ। और जनाब, आज हमारा ये शो मेहदी हसन साहब की याद में, कि आज वो हमसे बिछड़ गए, लेकिन हम उन्हें हमेशा अपने दिल में जिंदा रखेंगे। उनके जाने के बाद, जैसे कहा मैंने पहले भी और आप लोग भी जानते हैं कि उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन एक और जो चीज़ मैं सलीम शहजाद साहब से भी बात करना चाहूँगी इस हवाले से। सलीम साहब, अभी अब हम थोड़ी बात कर रहे थे ब्रेक में उनके औलाद के हवाले से भी, तो उनमें उनकी 14 औलादें थी, जिनमें से उनकी 14 औलादें और 9 बेटे और 5 बेटियाँ। तो ज़्यादातर जो है वो मौसीकी में इंटरेस्टेड हैं। बात सही, आप जानते हैं। गॉड गिफ्ट है कि एक साहबजादे उनकी बेहतरीन तबला बजाते हैं। अच्छा। और एक गाते हैं, आपने नाम सुना होगा, आसिफ मेहदी। तो अल्लाह करे कि ये भी उसी बामे अरूज को छुएं जो इनके वालिद को मैसर हुआ था। आसिफ मेहदी को तो देख भी चुके हैं हमारे इवनिंग लाउंज में लोग, बहुत सारे प्रोग्रामों में, और हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत ताज़ियत, क्योंकि इतना बिलविड बाप उनका जिसको सारी दुनिया चाहती है। और ये कि मैंने तो ये भी सुना है कि उनकी तदफीन जुमे को होगी। जुमे को, जी, मेहदी हसन पार्क में होगी जुमे को, क्योंकि उनके साहबजादे अमेरिका में हैं। ठीक है। अच्छा, हम साथ साथ पाकिस्तान की जो है मशहूर और मारूफ शख्सियात को भी अपने शो में शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाम माशूक साहब लाइन पर। हम इनसे इनका ख्याल जानना चाहेंगे कि आज मेहदी हसन साहब हमसे बिछड़ गए हैं, इस बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको वेलकम करते हैं शो में। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी क्या कहना, बड़ा दुख हुआ है जिसको सुन के कि आज मजीद सर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। और मैं क्या कहूँ, गजलों के तो शहंशाह थे, ऐसी शख्सियत जो है दोबारा नजर नहीं आती। बस बड़ा मकबूल करके बड़े सगीर में जो है ऐसी शख्सियत हुई है जिसका तलाफ़ुज़ करना बहुत ही मुश्किल है। कहूँगा अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अल्लाह उनके बच्चों को, घर वालों को सब्र दे, और अल्लाह हर सुनने वाले को सब्र दे जो उसका क्या कहते हैं फैन था उसकी गजलों का। जामा शुक्र साहब, बिल्कुल आपने सही बात की कि उनके जाने से जो खला पैदा हो गया है उसे भरना बहुत ही मुश्किल है। कि उन्होंने कितनी, तो मुझे तो नजर नहीं आता कि मैं ऐसी आवाज दोबारा कभी उभरेगी। बिल्कुल, और उन्होंने सालों हुक्मरानी की है इस मौसीकी की दुनिया पर, सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी वो सगीर पूरी दुनिया में इस चीज के तो वो शहंशाह, उनकी आवाज की क्या बात कीजिए, उनको क्या गायकी थी। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। थैंक यू सो मच जाम आशुक साहब, हमारे साथ रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। ये जगह कोई भी नहीं भर सकता। बहुत अच्छे गाने वाले, और जिस तरह देखें ना कि एक टाइम होता है कि सलीम साहब, बहुत सारे लोग आते हैं, एक टाइम मिलता है उन्हें 5 साल 10 साल मशहूर रहते हैं, मकबूल होते हैं, और उसके बाद कोई और आता है और उनकी जगह ले लेता है, और उसके बाद वो जी गुमनामी की जिंदगी मिल जाती है कि उस वक्त उन्होंने एक अच्छा काम किया था, या कभी भूले बसरे याद आ जाता है कि जी इन्होंने बड़े अच्छे सॉन्ग्स गाए। लेकिन ये एक वो शख्सियत है कि इंसानियत उनका निस्फ सदी से ज्यादा, मतलब एक समझे कि बादशाह दिलों पे हुक्मरानी बकौल आपकी की। असल में इंसान का काम होता है ना, वो हुक्मरान बनाता है उसको, और काम जो है गॉड गिफ्ट तो होता ही है, लेकिन उसमें रियाजत और मेहनत, उन्होंने बड़ी रियाजत की है। देखिए एक एक वर्ड जो वो गजलों में लेते थे, हम तो ये काम करते हैं ना,
जी। बाज वर्दें यानी मुर्गियाँ, वर्दें माने मुर्गियाँ। अच्छा। बाज मुर्गियाँ जो हैं वो बड़ी इतनी मुश्किल हैं कि उनको आसानी के साथ आम गला नहीं निकाल सकता, वो बहुत आसानी और निकालेगा तो वो बेसुरा हो जाएगा। तो उनका इतना रियाज था कि उनको कमांड था यानी मौसीकी पर। अच्छा, उनका एक ऐसे घराने से भी ताल्लुक था कि उनके वालिद और उनके चचा कभी मौसीकी से ताल्लुक। एक सलीम साहब, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करें, फिर हम इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। से चले बाजी, मैं मेयर से गुलाम इधर बोल रहा हूँ। जी मेरे भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज ये वो मेजर हसन साहब का प्रोग्राम आप कर रहे हैं, जब ये मैंने खबर सुनी, अपने दुकान पर शॉप पर बैठा था, मैं रो पड़ा। लोग कह रहे हैं क्या हो गया है, मुझे बस बहुत कुछ हो गया, मौसीकी की दुनिया में बड़ा खाल हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गुलाम हैदर मेरे भाई, आप उन लोगों में से जो वाकई मौसीकी को जानते और समझते हैं। बिल्कुल। मैंने सलीम साहब जी जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। आप सुन रहे हैं? सलाम जी, आपके कमेंट्स। जब आपने बोला तो ये टेक्निकल हाँ। ये ग्रेज में काम कर रहा था, मैंने इंटरव्यू सुना था इसका, मेजर हसन साहब का, मरहूम का। जी जी। इसने एक अंग्रेज आया था लंदन से यहाँ गाड़ी ठहराने इसको। अच्छा। ये गाड़ी चेक कर रहा था, ये गाड़ी को चेक कर रहा था, गाड़ी को रेस दे रहा था, और इसको ये मालूम होता था, ये इतना उसमें टेक्निकल में कामयाब था मेजर साहब, जो इसको ये पता ये कितनी मील जो है वो ये गाड़ी चल सके जो है चलिए। जी। अंग्रेज ने इसको कहा आप हमारे साथ चलो, मैं आपको इज्जत दूंगा। इसने बोला मैं नहीं चलूंगा। यार आप अपने किस्मत को मत ठुकराओ। लेकिन मेजर हसन साहब को यही शौक था गाने का। जब ये पाकिस्तान रेडियो की आपने बात की, इनकी मशहूर गजलें हो गई। लंदन में जब इसका प्रोग्राम था, वो ही अंग्रेज वहाँ तकरीब में बैठा था। अच्छा। मेजर हसन साहब को जब उसने देखा सामने, तो इसका इतना बड़ा इस्तकबाल किया था, इतना बड़ा इस्तकबाल किया गया, जो ये वहाँ स्टेज पर चला गया। मेजर हसन साहब को बाद आपने मुझे पहचाना। मेजर साहब ने को देखा गौर से, और इसके आंखों में आंसू है। मेजर साहब ने बोला मैं आपको पहचान लिया है, कि मैंने आपको कहा था ना, आप अपनी किस्मत को नहीं ठुकराओ, हमारे साथ चलो। पर आज मैं देख रहा हूँ ये जो आपका इस्तकबाल हुआ है, शानदार इस्तकबाल हुआ है, ये मैं आपको नहीं देता। ये खुदा ने आपको बड़ी इज्जत दी, आप किस्मत को नहीं ठुकराया, अपनी किस्मत बनवाइए, ये खुदा के तरफ से है। ये बड़ा खाल हो गया है, खुदा सदियों में भी ये मैं तो समझता हूँ पता नहीं कैसे फनकार नहीं आते। बिल्कुल सही गुलाम हैदर मेरे भाई, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया है। और अभी यही बात सलीम साहब भी कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने एक शख्स को जब दुनिया में भेजा होता है, तो एक काम उनकी जात से मतलब एक मंसूब कर जाता है कि उनको ये ऑफर भी हुई, और एक मतलब ऐसा जमाना होता है कि लोग उनको मतलब ये भी मैंने पढ़ा था रिसर्च में कि जब वो पाकिस्तान आए थे तो शुरू में बड़े उनको माली हालात उनके खराब थे और बड़ा उनको सफर करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद अगर एक अच्छी ऑफर मिल रही तो लोग कहते हैं कि जी हाँ हमें ऑफर मिल रही है, हम उसको अवेल करें। तो वो अपनी मौसीकी से जुड़े रहे। हाँ, तो वो बिल्कुल हैदर साहब ने अभी जो बात की कि देखिए ये वाकया भी काबिल यानी गौर है कि उनको इतनी बड़ी ऑफर, उस जमाने में लंदन जाना बड़ा मुश्किल काम तो था। मतलब ये है कि वो ठुकरा दिया, क्योंकि इनको इस तरफ आना था। अल्लाह ने इनको एक लेजेंड बनाना था। क्या इज्जत मिली और रहेगी सारी उम्र। आपको पता है हिंदुस्तान वालों तो इनका बुत बना रहे थे, ये भी आपको इंकिशाफ कर दूं, लेकिन उन्होंने कहा इस्लाम में ये बुत बनाना एक शरन जायज नहीं है। ठीक है, वो बुत राशि से मना तो कर दिया। इतने बड़ा मतलब उनको अपने भगवान की जगह देते थे कि जी हम इनको अपने सामने रखें, उनको पूछते थे। एक खूबसूरत गजल मैं आप लोगों को सुनवाना चाहूंगी, और उसके बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं इवनिंग लाउंज में।